हेलो फ्रेंड्स। कैल्शियम एक ऐसा मिनरल जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। बचपन से लेकर बढ़ती उम्र तक कैल्शियम के प्रभाव को हमारे शरीर पे साफ साफ देखा जा सकता है। जब बच्चे का बर्थ होता है, वह ग्रोथ होती है, तो हमने बचपन से सुनते आए हैं कि अपने आहार में दूध को शामिल करना चाहिए। बच्चों को दूध पिलाइए, बच्चों को उसमें न्यूट्रिशन डाल के पिलाइए ताकि उनकी बोन्स मजबूत हो। और सीधा सा संबंध है, अगर बोन्स मजबूत होंगी तो वो हेल्दी होंगी, उसके साथ साथ ग्रोथ होगी और बच्चे की हाइट भी बढ़ेगी। तो ये एक ऐसा मिनरल है जिसका नाम हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। लेकिन क्या यह बढ़ती उम्र में भी इतना आसान होता है कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन शरीर में, कैल्शियम का मेंटेनेंस शरीर में? तो उसके ऊपर मैं आज चर्चा करना चाहती हूँ आपसे। जब हम छोटे होते हैं, हम डेली हमारा जो कैल्शियम का इंटेक है, हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। खेलते कूदते हैं बच्चे तो विटामिन डी भी पर्याप्त मात्रा में शरीर को मिलता रहता है और कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होता रहता है और उसके साथ साथ उसकी यूटिलिटी भी होती रहती है। लेकिन प्रॉब्लम तब आना शुरू हो जाती है जब हमारी एज बढ़ने लगती है। 35 प्लस की बात करूं मैं तो जैसे जैसे महिलाएं 35 की एज को क्रॉस करती है, जनरली देखा गया है कि हाथ पैरों में दर्द स्टार्ट हो जाता है, बालों की क्वालिटी डाउन होने लगती है, नाखून टूटने लगते हैं, हमारी मसल्स पेन होने लगते हैं, क्रैम्स आने लगते हैं, नस पे नस चढ़ना, ये सारा सब कुछ कैल्शियम की कमी से होता है। और यदि इसकी कमी को इसी तरह नज़रअंदाज हम लोग करते रहें तो ये बड़ी बड़ी कहना चाहिए बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स के साथ हमारे सामने आता है। क्योंकि कैल्शियम का संबंध केवल बोन्स की मजबूती या बोन्स की क्वालिटी या बोन्स के स्ट्रक्चर को मेंटेन करना ही नहीं है, उसके अलावा भी कैल्शियम का हमारे बॉडी में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। जैसे जनरल बात करूँ कि जितना हम कैल्शियम लेते हैं उसका 99% तो हमारे बोन्स के लिए काम आता है, लेकिन जो 1% बचता है वो हमारे ब्लड में रहता है और उस 1% का ब्लड में बहुत बड़ा स्थान है। ये ब्लड के क्या करता है, ब्लड के कॉम्बिनेशन को रेगुलेट करता है, हार्ट बीट को रेगुलेट करता है। इसके साथ साथ हार्मोनल्स जो हमारे शरीर में हार्मोन्स होते हैं उसके स्टिमुलेशन में, उसके सिक्रीशन में और उसकी क्वालिटी के लिए कैल्शियम बहुत हद तक जिम्मेदार है। तो जैसे जैसे अगर हम बड़े होते हैं और हमारी बॉडी को कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, वो बट नेचुरल होता है, आपके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ये नेचुरल प्रोसेस है कि जब बड़े होते हैं तो हमारे शरीर में किसी भी न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन धीरे धीरे डाउन होने लगता है। तो जब कैल्शियम हमारे ब्लड में कम होता है, सबसे पहले 1% है तो वही कम होगा, लेकिन हमारी बॉडी, हमारा ब्रेन बहुत स्मार्ट है। वो क्या करता है कि जैसे ब्लड में 1% से कम होने लगता है कैल्शियम, वो हमारी हड्डियों से लेना शुरू कर जाता है। क्योंकि हड्डियाँ, हमारी बोन्स जो है वो कैल्शियम का डिपोजिशन है, उसको बैंक भी कह सकते हैं हम लोग कैल्शियम का। तो हम लोग बैंक से जिस तरह से पैसा निकालते हैं कमी पड़ने पे, उसी तरह से हमारा जो ब्रेन है, हमारी बॉडी है, वो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करने लगती है, क्योंकि ब्लड में 1% मेंटेन करना बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो इस तरह से हमारे बॉडी में जो डिपॉजिट कैल्शियम है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। और अगर हम अलग से उसका इनटेक नहीं करते हैं, अगर हम कैल्शियम को ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, उसको इनटेक नहीं करते, तो हमारी बॉडी में उसकी कमी होती चलती है। और ये ज़रूरी नहीं है कि बढ़ती उम्र में ही है, बच्चों में भी कैल्शियम की कमी से रिकेट्स देखा गया है, उनकी आईसाइट वीक होती देखी गई है, उनके बालों की क्वालिटी ख़राब होती देखी गई है, बाल झड़ना, बाल समय से पहले सफ़ेद होना, मसल्स पेन, क्रैम्स पड़ना, नस पे नस चढ़ना, ये काफ़ी सारे सिम्टम्स है जिनसे महिलाएं निकलती हैं। और पेन किलर खाके या फिर एलोपैथी की दवाइयाँ लेके उतनी समय के लिए हमें ज़रूर आराम मिल जाता है, लेकिन उसका ये स्थायी हल नहीं है। तो मैं आप लोगों से यह आपको एडवाइस करूंगी कि एक 35 के प्लस महिलाओं को और 40 की एज के बाद पुरुषों को भी कैल्शियम इंटेक अलग से करना ही चाहिए, ताकि आगे होने वाली प्रॉब्लम्स, रिकेट्स हुआ या फिर ऑस्टियोपाइरोसिस हुआ या फिर बोन हेल्थ के संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, इवन की जो हार्मोनल इनबैलेंस है उसके भी जड़ में कहीं ना कहीं कैल्शियम की कमी है। और हार्मोनल बैलेंस की जो प्रॉब्लम सामने आती है वो हमारे उसके रूप में आती है। इसके सबसे बड़ी चीज़ जो आजकल चारों ओर है वो है थायराइड। थायराइड के अलावा, थायराइड में भी थायरोक्सिन के हार्मोन की कमी के कारण और उसके ठीक से सिक्रेशन न होने के कारण थायराइड देखा गया है। इसके साथ साथ जो डायबिटीज़ है वह भी इंसुलिन के डिसऑर्डर के कारण हो रही है। तो इंसुलिन के भी डिसऑर्डर होने में कहीं ना कहीं कैल्शियम का हाथ है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिए। अगर आप रेगुलर कैल्शियम लेते हैं तो भविष्य में इस तरह की होने वाली संभावनाओं से आपको निजात मिल सकती है। तो बी केयरफुल, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। कैल्शियम इंटेक 35 के पास और 40 के बाद आप लेना ज़रूर शुरू कीजिए। थैंक यू।